सभी को नमस्ते। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं उस टॉपिक का नाम है कैसेट। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो फटाफट कोर्स कंप्लीट करवाना है। तो आज जो डार्क रूम का फर्स्ट टॉपिक लिया है उसका नाम है कैसेट। तो आज कैसेट के बारे में बताएंगे आपको। दूसरी बात, जो ये लिखा हुआ है उसको उसको आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसकी फ़ोटो वगैरह। तो बाकी मैं आपको समझा रहा हूँ। कैसेट तो सबसे पहले चाहिए आप कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे कुछ भी क्वेश्चन हो, उसमें सबसे पहले हर एक जिस भी टॉपिक हो उसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दे दो। इंट्रोडक्शन के बाद उसके पॉइंट बना के आपको उसके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कैसेट। कैसेट के अंदर सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो कैसेट होती है वो अपने कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के जो में यूज में आती है। इसके तो इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो कैसेट आर यूज इन कन्वेंशनल स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी। जो कैसेट है उसका यूज है अपने कन्वेंशनल स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में यूज होता है इसका। द कैसेट आर यूज विथ इंटेंसिफाई स्क्रीन, और इसके अंदर क्या होता है, इंटेंसिफाई स्क्रीन भी इसके अंदर होती है। कैसेट आर यूज, जो इसका शेप होता है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप या बुक लाइक शेप होता है। कैसेट का जो शेप होता है वो कैसा होता है, बुक लाइक शेप, उसका रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में होती है। वो जो कैसेट होती है वो कंसाइड, वो बनी होती है अपने प्लास्टिक और मेटल की बनी होती है। कैसेट है वो प्लास्टिक और मेटल की बनी होती है। इट इज यूज होल्ड द एक्सपोज और अनएक्सपोज एक्सर फिल्म। ये क्या करती है, अपने जो एक्सपोज फिल्म है और अनएक्सपोज दोनों को ही अंदर रखती है। जैसे क्या करते हैं कि जैसे अपन किसी का एक्सरे कर दिया तो एक्सपोज फिल्म भी उसके अंदर रही, वापिस उस फिल्म को निकाल के उसके अंदर अनएक्सपोज फिल्म वापस डाल के उसको भी ये होल्ड करके रखती है। इंटेंसिफाई स्क्रीन माउंटेन ईच साइड ऑफ कैसेट। जो इंटेंसिफाई स्क्रीन होती है वो क्या होती है, माउंटेन रहती है, मतलब दोनों तरफ रहती है, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ भी इंटेंसिफाई स्क्रीन इसके अंदर माउंटेन दोनों तरफ रहती है। और जो इसके अंदर पीछे की बैक कैसेट का ऊपर पीछे की तरफ देखते हैं तो इसमें रबर सीट जैसा रहता है, रबर टाइप रहता है, जो लॉक का काम करता है, लॉकिंग सिस्टम का काम करता है। जो कैसेट का जो फ्रंट पार्ट होता है वो लो एटॉमिक का बना होता है और जो बैक पार्ट होता है वो हाई एटॉमिक का बना होता है। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। फिर आता है कैसेट की जो साइज होती है वो साइज अलग अलग प्रकार की होती है। 14x17 हो गई, 12x15 हो गई, 14x14 हो गई, 8x10, 12x6, ये है जो अपने ओपीजी के अंदर यूज होती है। ठीक है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट अपना आता है, वो आता है इसके अंदर फंक्शन कि कैसेट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन में अपन जो जो यहाँ पे जो लिखा है उसी को वापस इसको एक पॉइंट बना के वापस लिख दिया। ये क्या करती है, एक्शन फिल्म को होल्ड करके रखती है। और ये क्या करती है, अपने डस्ट हुआ, लाइट हुआ, इनसे लाइट से प्रोटेक्ट करती है उनको, डस्ट वगैरह से प्रोटेक्ट करती है फिल्म को। फिल्म पे डस्ट वगैरह नहीं लगे, फिल्म पे लाइट वगैरह नहीं लगे, इसके ये क्या काम करती है, प्रोटेक्शन वगैरह सबका काम करती है। इंटेंसिफाई स्क्रीन को प्रोटेक्ट करके रखती है। जो फिल्म और इंटेंसिफाई स्क्रीन है उन दोनों को भी होल्ड करके ये रखती है। ये इसके इसके फंक्शन है, कैसेट के फंक्शन रहते हैं। फिर इसके बाद में कैसेट का अपन लेते हैं स्ट्रक्चर, इसकी बनावट कैसी है। तो बनावट के अंदर फर्स्ट पार्ट आता है फ्रंट साइड। जो फ्रंट साइड जो कैसेट होती है वो लो एटॉमिक की बनी होती है, क्योंकि फ्रंट साइड ही होती है जो अपन पेशेंट के फेस करते हैं, जिस भी पार्ट का लेना होता है। तो फ्रंट साइड लो एटॉमिक की बनी होती है ताकि ये अपने एक्सरे वगैरह है वो एब्जॉर्ब कर सके। जो बैक साइड जो कैसेट होती है वो हाई एटॉमिक के नंबर की बनी होती है। ये हाई एटॉमिक के नंबर की इसलिए बनी होती है कि ताकि जो एक्सपोज लगा है वो वापस बैक साइड से ना निकले, तो इसलिए हाई एटॉमिक नंबर का बना होता है। और ये जो फ्रंट साइड होती है ये लो एटॉमिक नंबर का बना होता है। फिर आता है कैसेट लॉकिंग सिस्टम। इसके पीछे क्या होता है, कैसेट के पीछे लॉक वाला सिस्टम होता है, जिसको क्या कि वो कैसेट लॉक हो जाती है, उसमें से वो खुले नहीं, उसमें से फिल्म वगैरह बाहर नहीं निकले, एक लॉक टाइप रहता है। और उस लॉक को एक्सपोज और अनएक्सपोज कैसेट फिल्म को बाहर निकालने के टाइम उसमें काम आता है। इसके बाद अपन क्या करना है, कैसेट का डायग्राम बनाना, दोनों डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम देख लेना। ये है कि इसके अंदर बताया गया है कि बैक साइड फॉर्म रहेगा, इंटेंसिफाई स्क्रीन रहेगी, फिर एक्सेल फिल्म रहेगी, फिर इंटेंसिफाई स्क्रीन, फिर फ्रंट साइड। फ्रंट से लेकर बैक तक दोनों तरफ से इसमें लिखा हुआ है।
ये है कि कैसेट की स्ट्रक्चर की बनावट दे रखी है, ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड के ऊपर फॉर्म पैड के ऊपर इंटेंसिफाई स्क्रीन रहेगा। इसके जस्ट अपोजिट की तरफ बैक साइड रहेगा, बैक साइड के अंदर सबसे पहले फॉर्म पैड, फिर इंटेंसिफाई स्क्रीन, और फिर इसके अंदर क्या रहेगी, फिल्म रहेगी। ये कैसेट का स्ट्रक्चर हो गया जो अपन को ये दोनों बनाने हैं एग्जाम के अंदर। फिर इसके बाद पढ़ना है कि जो टाइप्स होते हैं वो कैसेट के टाइप्स क्या क्या है, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है सिंगल इंटेंसिफाई स्क्रीन कैसेट। जो सिंगल इंटेंसिफाई स्क्रीन कैसेट है वो अपने मेमोग्राफी के अंदर यूज में आती है। इसके अंदर क्या होता है, सिंगल इमल्शन का भी यूज होता है, और मेमोग्राफी में ज़्यादा एक्सपोजर की नीड नहीं रहती है, तो इसलिए सिंगल इंटेंसिफाई स्क्रीन इसके अंदर जो कैसेट होती है उसका यूज होता है। फिर इसके अंदर आता है डबल स्क्रीन कैसेट। जो डबल स्क्रीन कैसेट है वो अपने जनरली कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर यूज में आता है, क्योंकि जो रेडियोग्राफी है उसके अंदर मल्टीपल एक्सरे वगैरह होते हैं और अपन को क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। दूसरी बात, स्क्रीन भी डबल डिमेंशन रहती है ताकि एक्सपोजर अपन को कम देना पड़े। तो ये अपने कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर इसका डबल स्क्रीन कैसेट इसका यूज होता है। इसके बाद आती है अपनी कर्व्ड कैसेट। जो कर्व्ड कैसेट होती है ये अपने जैसे मैंडिबल वगैरह एक्सरे वगैरह उसके अंदर जो कर्व कैसेट है उसका यूज होता है। एक कर्व कैसेट है जहाँ अपने शोल्डर के एक्सियल वगैरह लेने के लिए, हेड ऑफ हुमरस देखने के लिए, उसके लिए भी कर्व कैसेट का यूज होता है। फिर इन कैसेट के टाइप्स के अंदर आता है ग्रेडेड कैसेट। ग्रेडेड कैसेट होती है अपने बेड साइड के अंदर यूज में आती है। इनकी जो क्वालिटी वगैरह होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो ये अपने बेड साइड के अंदर इस ग्रेडेड कैसेट का यूज होता है। इसके बाद आता है अपने मल्टी सेक्शनल कैसेट। मल्टी सेक्शनल कैसेट में क्या होता है कि उसके सेक्शन बने होते हैं, 3 से 7 तक फिल्मों को होल्ड करके रखता है। हर सेक्शन का अपना अलग अलग यूज में ले सकते हैं। तो ये मल्टी सेक्शनल कैसेट होगी जहाँ पे उनको एक कैसेट के अंदर 5-6 एक्सरे लेने हो तो उसके अंदर अपन मल्टी सेक्शनल कैसेट का यूज लेते हैं। फिर आता है अपना फिल्म चेंजर। फिल्म जो चेंजर कैसेट है वो अपने एंजियोग्राफी प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर वगैरह होते हैं इसके अंदर इसका यूज किया जाता है, क्योंकि जो प्रोसीजर वगैरह होते हैं इसके अंदर अपन को कम टाइम अपने पास कम रहता है एंजियोग्राफी वगैरह में, तो उसके अंदर इस फिल्म चेंजर कैसेट का यूज होता है। ये हाई सेंसिटिव वगैरह होती है इसके अंदर, इसकी जो क्वालिटी वगैरह होती है वो भी बहुत अच्छी रहती है, ताकि जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह जब यूज में ले तो वो निकले नहीं उससे जस्ट पहले, और फिल्म की जो क्वालिटी आती है वो भी अच्छी दिखती है इसके अंदर। तो ये फिल्म चेंजर कैसेट अपने एंजियोग्राफी प्रोसीजर हो गया वहाँ पे यूज होती है। फिर कैसेट का मेंटेनेंस है। कैसेट का मेंटेनेंस ये है कि कैसेट को जैसे महीने भर जहाँ ज़्यादा काम होता है तो वहाँ पे हर 20 या 25 दिन बाद में उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना, उस पर कोई ब्लड वगैरह ना हो, उसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह ना हो, उसको साफ कर लेना। फिर अंदर से स्क्रीन वगैरह को अपन को उसको साफ करके उसको अच्छी तरह से रखनी होती है। उसका मेंटेनेंस अच्छी तरह से रखना होता है ताकि अपन को अच्छी फिल्म मिल सके। इसलिए इसका मेंटेनेंस है वो आपके कितने एक्सरे उस पर डिपेंड होता है। हर महीने में उसकी कैसेट की अच्छे से साफ सफाई। दूसरी बात, उसको रख रखाव उसकी अच्छा रहना चाहिए। अगर कोई ट्रॉमा पेशेंट वगैरह आ गया, ब्लड वगैरह है, तो अपन को पॉलीथीन वगैरह या कुछ भी कैसेट के ऊपर पॉलीथीन वगैरह रख कर उसके बाद अपन को एक्सरे करना चाहिए, ताकि ब्लड वगैरह से उसे ख़राब नहीं हो, ताकि अपने जो फिल्म है उसके अंदर कोई फॉग वगैरह नहीं है। फिल्म फॉग का भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मेंटेनेंस इसका बहुत ज़रूरी है। फिर आता है कि कैसेट का अपन लाइट लीकेज टेस्ट। कैसेट का अपन लाइट लीकेज टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि भाई ये इसके अंदर कोई लाइट तो नहीं लगी, कहीं कैसेट कहीं ज़्यादा एक्सपोजर वगैरह से इसके एटॉमिक नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसके लिए लाइट लीकेज टेस्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि एक 15 मिनट के लिए 400-500 वोल्ट का एक कोई बल्ब है उसके नीचे लगा दो, फिर कैसेट रख दो। कैसेट रख के फिर उसके अंदर पता चल जाता है कि ये लाइट इसके अंदर लग रही है नहीं लग रही है। तो ये लाइट लीकेज टेस्ट भी अपन को करना चाहिए 2-3 महीने बाद, ताकि ऐसा नहीं हो कि कहीं कैसेट के ऊपर लाइट लग रही हो, फिल्म वगैरह ख़राब हो,
तो ये अपने कैसेट है। तो आज का टॉपिक आप देख कैसा लगा। जो भी है सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन के बाद कैसेट की साइज वगैरह लिखना है, साइज लिखने के बाद कैसेट में फंक्शन लिखना है, क्या क्या उसके फंक्शन वगैरह है। फिर कैसेट फ्रंट साइड में, इसके बैक साइड हो गया, कैसेट लॉकिंग सिस्टम हो गया, इसके बारे में समझाना है। फिर इसके ये है कि इसका ये लिखना है कि ये जो इसका डायग्राम वगैरह है, दोनों डायग्राम बनाने हैं अपन को। डायग्राम बनाने के बाद कैसेट के टाइप्स लिखने हैं कि कितने टाइप्स की कैसेट होती है, 6 टाइप्स हो गए। इसके अंदर जो सिंगल इंटेंसिफायर है सबका अपन को अलग अलग यूज़ लिखना है कि इसका यूज़ किस में होता है, इसका यूज़ किस में होता है। और उसके बाद इसका मेंटेनेंस वगैरह इसके बारे में लिखना है। फिर लास्ट में लाइट लीकेज टेस्ट है उसके बारे में लिखना है। तो ये आज का टॉपिक था कैसेट। ठीक है।